आज हम लोग एक बिल्डिंग बनाएंगे थ्रू ब्लेंडर। ये हमारा ब्लेंडर 4.1 है और इसको मैं जस्ट स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं डिफ़ॉल्ट क्यूब से डिलीट करता हूँ, प्रेस 1 करता हूँ। फ्रंट व्यू के लिए शिफ्ट में एक प्लेन ऐड करता हूँ। प्लेन को रोटेट करता हूँ अलोंग एक्स बाई 90 डिग्री। इसको स्केल करता हूँ अलोंग एक्स। मैं शॉर्टकट ऑन कर लेता हूँ स्क्रीन कास्ट को। ओके, तो आपको जो मैं प्रेस कर रहा हूँ आपको इस पोर्शन में दिखेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रंट व्यू, एडिट मोड, कंट्रोल है, सेव करते रहिए फाइल को अपना। देन वंस अगेन एडिट मोड, फेस सेलेक्ट मोड, इंसर्ट, देन वंस अगेन इंसर्ट 3 फॉर साइड व्यू, G along y एक्सिस, इसको मैं पीछे ले जाता हूँ। सॉरी, एक्सट्रूड नहीं करना है, हमें G करना है along y एक्सिस। ये शायद अभी भी once again insert, then G along y। फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस फेस सेलेक्ट को डिलीट फेस। फिर Alt प्लस दिस फॉर सर्कमफरेंस सिलेक्शन। फिर मैं एक्सट्रूड करता हूँ along y एक्सिस। ओके, तो ये हमारा कॉरिडोर का फ्रंट बन गया। अब मैं एक सर्कल ऐड करता हूँ। इसके वर्टिसेस जो है ठीक है 32 ही रहने देता हूँ। देन सर्कल सेलेक्ट करने के लिए मैं किसी एक को सेलेक्ट करता हूँ, L करता हूँ, ये पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैं स्केल करता हूँ कॉरिडोर के साइज का। फिर रोटेट अराउंड x बाई 90 और मैं एच सेलेक्ट मोड में आता हूँ। देन सेलेक्ट, चेकर डीसेलेक्ट, स्केल किया एंड अब मैं बॉटम वर्टिसेस इसके डिलीट कर देता हूँ। इस वर्टिस को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको किया, L प्रेस किया, G along Z। अब मैं फ्रंट व्यू मोड में कॉर्नर सेलेक्ट करता हूँ, एक्सट्रूड along X, सॉरी G along Z, then extrude along X, फिर extrude along Z और मैं इसको एंड शिफ्ट दूसरे वर्टेक्स को प्रेस करके F कर देता हूँ। ये फिल हो जाएगा। फिर इसको स्ट्रेट लाइन करने के लिए SZ0। एक काम करते हैं, इन सबको लेके स्ट्रेट लाइन ले आता हूँ। सॉरी, ये वाला नहीं और ये वाला नहीं, SZ0, ताकि ये सारा स्ट्रेट लाइन में आ गया। अब मैं L करता हूँ, सॉरी, कंट्रोल Z, L फॉर लिंक्ड सिलेक्शन के लिए। फिर मैं F करता हूँ, ये फिल हो गया। फिर मैं एक्सट्रूड करता हूँ along नेगेटिव along Y। तो हमारा पीछे एक आर्च बन चुका है। अब मैं इसको और थोड़ा डेकोरेट कर लेता हूँ। कंट्रोल R कर लेता हूँ।
Alt D, extrude along normal, वैसे कोई इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। अननेसेसरी मैं अपने ज़्यादा वर्टिसेस ऐड नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारा बल्कि बना देगा। और एक्सट्रूड अलोंग Z, हमने एक बैरियर बनाएंगे। उसके लिए मैं लाइन सेलेक्ट एज सेलेक्ट मोड में जाऊंगा, इसको शिफ्ट D करके एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बना दूंगा, एक्सट्रूड अलोंग Z एक्सिस कर दूंगा। फिर इसमें फेस सेलेक्ट मोड में मैं लूप कट लगाऊंगा, कंट्रोल R, और मैं इधर 3 इधर एंड 3 अलोंग द विड्थ मैं लगा दूंगा। देन मैं ऑल्ट सेलेक्ट मोड से ये सारे सेलेक्ट कर दूंगा और शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट, देन कंट्रोल V बेवल करने के लिए मैं अब मैं फेस सेलेक्ट मोड में ये सारे कॉर्नर्स जो है इसको मैं डिलीट कर दूंगा वन बाय वन। तो मैं ये सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब डिलीट फेसेस। तो ये हमें एक एंड बार्स वे में मिल गया। अब मैं इसको एक्सट्रूड अलोंग Y एक्सिस कर देता हूँ। कुछ इसमें मैं शेप्स बना देता हूँ फेस सेलेक्ट मोड में। यहाँ पर मैं इंडिविजुअल ओरिजिन्स कर लेता हूँ ताकि ये इंडिविजुअली मैं वर्क कर सकूँ। एक्सट्रूड अलोंग Z, स्केल, देन एक्सट्रूड अलोंग, कुछ पैटर्न मैं बना लेता हूँ, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, देन एक्सट्रूड अलोंग दिस, देन एक्सट्रूड एंड स्केल डाउन। ये हमारा एक पास एक पैटर्न बन गया है इसका। अभी हमारा मोरलेस ये आर्च जो है रेडी हो गया है। और भी कुछ यदि आप करना चाहें तो देखते हैं। चलिए इसी को ही मैं एज ए ऑब्जेक्ट मैं यूज़ करता हूँ मीनार के बेसिक फाउंडेशंस के लिए। फ्रंट सेलेक्ट मोड G अलोंग Z एक्सिस, मैं ओरिजिन को इस पॉइंट पे ले आता हूँ। अब मैं इसके ऊपर एरे मॉडिफायर लगाऊंगा, एरे मॉडिफायर 8 कर लेता हूं मैं। एंड अब मैं इसके ऊपर सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर लगाऊंगा। एक मैं ओरिजिन ऐड कर लेता हूं, एम्प्टी ऐड कर लेता हूं और दिस सेलेक्टेड बेंड करता हूं अराउंड ऑब्जेक्ट विच इज एम्प्टी एंड अलोंग एक्सेस Z एक्सिस मुझे चाहिए और मैं इस एंगल को रोटेट करता हूँ। देखते हैं हमारा बेस्ट किस वे में आता है। तो होपफुली ये मेरा एक बन चुका है। आप फाइल रेगुलर सेव करते रहिए ताकि आपको लॉस ना हो जाए। तो ये हमारा एक बेसिक एक स्ट्रक्चर बन चुका है। एक मैं सर्कल भी सोच रहा हूँ ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल A, शिफ्ट A, इसको जरूरत नहीं है। अब मैं सीधा इसके ऊपर एक और एरे लगाता हूँ Z एक्सिस के लिए, एरे
और मैं यहाँ पे फैक्टर जो है अलोंग Z कर देता हूँ। ये मैं क्या कर दिया, सॉरी, हम लोग इस एरे पे काम कर रहे हैं, तो इसे मैं 0 करता हूँ। अब जिस सीक्वेंस में ऐड करते जाते हैं तो वो वन आफ्टर अनदर ये नीचे लगता जाता है। तो मैं काउंट इधर कितनी आपको फ्लोर की चाहिए, आप एज पर योर चॉइस आप इसको कर सकते हैं। तो मुझे ये रफली ये शेप अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी को लेके जो है आगे मैं अपना काम पूरा कंप्लीट करता हूँ। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है। इसके ऊपर हम लोग एक लोटस शेप गुम आर्च बनाऊंगा। तो फिर मैं शिफ्ट A, UV स्फीयर, G along Z axis, मैं काम करता हूँ सारी जो है जो हमारा काम हो चुका है मैं सबको अप्लाई कर देता हूँ वन आफ्टर अनदर। ये भी अप्लाई कर देता हूँ एंड ये भी अप्लाई कर देता हूँ। तो पहले मुझे ये एरे मॉडिफायर अप्लाई करना है, उसके बाद मुझे ट्विस्ट अप्लाई करना है। अब मैं शिफ्ट S कर्सर टू ओरिजिन कर देता हूँ और ऑब्जेक्ट को अपने ज्योमेट्री टू ओरिजिन कर देता हूँ। तो ये जो है अराउंड सेंटर आ जाएगा, Z along Z axis। अब मैं स्केल करता हूँ इसको ताकि ये हमारा शेप जो है रफली ये ठीक लग रहा है। अब मैं इसको एडिट मोड में जाता हूँ और वायर फ्रेम मोड में मैं ये सूटेबल लग रहा है। G along Z axis, ये लगता है कुछ रह गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। Z along Z axis, प्रॉपर बैठ चुका है। अब मैं इस पे कुछ शेप्स में इसको बेटर करता हूँ। तो उसके लिए मैं फिर से वायर फ्रेम मोड में आता हूँ और मैं एकदम टॉप के कुछ ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये बेटर लग रहा है। और मैं इसको C से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ सारे फेसेस, एस्केप करता हूँ सर्कल सेलेक्ट से। अब एक्सट्रूड along Z, एक्सट्रूड, ये मैं कुछ रैंडम शेप्स इसको बना रहा हूँ। फॉर एस्थेटिक ब्यूटी, आप जैसा आपको बेटर रहे वैसा आप कर सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा ब्यूटीफाई कर देता हूँ। तो इंसर्ट फेसेस, ऑल्ट D, एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल, कुछ और थोड़ी ब्यूटिफिकेशन में ऐड कर देता हूँ। शिफ्ट ऑल्ट,
Alt D, extrude face along normal. ये सुटेबल लग रहा है। तो आई थिंक मेरा जो वो रफली एक स्ट्रक्चर जो है रेडी हो चुका है। और बेटर व्यू के लिए मैं यहाँ पे कैविटी फुल्ली ऑन कर देता हूँ। तो आज आप देख सकते हैं कैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है। देखने में ये अच्छा भी लग रहा है। और अब इसके आगे मैं नेक्स्ट इसको और भी फर्दर इसमें और बिल्डिंग्स भी ऐड करूँगा, और इसके बाद में कुछ और सरप्राइज रहेगा नेक्स्ट के लिए। प्लीज़ आप इसको फॉलो करते रहिए। थैंक यू।